नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कालका स्थित श्री काली माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों के स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री नवरात्रों के मौके पर कालका में श्री काली माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में पूजा की, हवन यज्ञ में आहुति डाली है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बीजेपी के विधायक दल कार्यालय में हवन यज्ञ हुआ। हवन यज्ञ में सीएम सैनी ने शिरकत की। नवरात्रों में शुद्धता के लिए हवन करवाया गया है। सीएम सैनी ने हवन यज्ञ के बाद में बयान दिया कि जल्द ही कार्यालय में एक मंत्री हर रोज लोगों की समस्याएं सुनने का काम करेगा। सीएम सैनी ने संसद के दोनों सदनों में पारित हुए वक्फ कानून को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि पहले कांग्रेसी सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कानून में संशोधन किए थे। यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर पूजा अर्चना करके आज इस विधायक दल कार्यालय को आगे कार्यों के लिए इसमें लोगों के काम हों और इसकी शुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ किया है। आज नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मां दुर्गा से प्रार्थना भी करता हूं कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं मां दुर्गा से कामना भी करता हूं। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं। आप सब का भी मैं दिल से धन्यवाद। सीएम साहब, एक व्यवस्था पहले रहती थी, एक व्यवस्था पहले यहाँ रहती थी कि हफ्ते में 2 मंत्री यहाँ बैठा करते थे और कोई भी कार्यकर्ता आते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके काम करवाते थे। कोई ऐसी व्यवस्था दोबारा से? सारी व्यवस्थाएं बीच बीच में बैठते भी थे, क्योंकि लगातार आचार संहिता लगी रही है और बाहर के चुनाव थे और फिर अपना स्थानीय निकाय का चुनाव था। उसके कारण से थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है। आगे ये स्मूथली रहेगा। हरियाणा प्रदेश के लोग कोई भी किसी काम के लिए आता है तो इस विधायक दल कार्यालय पे उसके टाइम तय कर दिए जाएंगे, दिन तय कर दिए जाएंगे। किसी न किसी दिन कोई न कोई मंत्री यहाँ पर रहेगा, लोगों की बात सुन करके उसका समाधान करेगा। नहीं, देखिए, जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूं इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी वो नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्फ का विषय हमारे यहाँ पर भी आया। 1967 में वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया है। मुख्यमंत्री जी, और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में,
ये तो ये नहीं पता लगता किसने भड़का दे 2 मिनट बाद। सीएम साहब देश में ना कई जगह इसको लेकर वो सुरक्षा अलर्ट कर दिया गया। सीए आया था, में कैसे दिए सर? सीए आया था, सीए के अंदर भड़का दिए। 6 महीने वो तो रोड के ऊपर बैठे रहे। फिर हमारे बेचारे किसान भड़का दिए। कांग्रेस की फितरत रही, अपने आप तो कुछ किया नहीं, अपने आप तो सिस्टम को खराब करने का काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा। सभी को मिलकर हरियाणा के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। पिछले 10 सालों में हरियाणा का विकास तेज गति से हो रहा है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें आवागमन की बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना तेजी से काम करके देश और प्रदेश में विकास कार्यों में बढ़ोतरी करेगी। देश के 140 करोड़ लोग, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित में काम होता है। किसी व्यक्ति को देख करके काम नहीं होता। ये अगर सिस्टम बदला है तो ये सिस्टम ये हमारी सरकार ने बदला है, और उसी का कारण है कि आज ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है और पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के एक बात कह रहा हूं हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जो भी पात्र व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। उसको हमारी सरकार घर पर लाभ पहुंचाएगी, कोई समस्या की दिक्कत नहीं है। परंतु भाइयों, सरकार गति से काम कर रही है और हमारी सोच है आदरणीय मोदी जी के उस सपने को हमारी सरकार जो विकसित भारत का लिया है, विकसित हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने का काम हमारी सरकार करेगी। आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर के भाइयों सरकार की नीतियों को मोदी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से अपने वादों के विपरीत काम करते हुए लगातार जनता से विश्वासघात किया जा रहा है। हुड्डा ने बिजली दरों को लेकर भी सरकार को घेरा है। किया ये कहा हम कर्ममुक्त बजट पेश कर रहे हैं, लोगों पर कोई बोझ नहीं डाल रहे, लेकिन बजट पास होते ही जो इन्होंने वायदा किया था उसकी वायदा खिलाफी कर रहे हैं। बजट पास होते ही कहीं बिजली की रेट बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कहीं ये जो है अपना टोल पे एकदम 5 से 15 रुपए मतलब बोझ डाल दिया लोगों पे। बिजली से कम 5,000 करोड़ से ज्यादा बोझ पड़ेगा हरियाणा के लोगों पर। इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। पहले ही इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं और प्रदेश उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो पहले ये कहा था, अब जो मतलब कहीं 40 पैसे तक का इन्होंने इजाफा किया है पर यूनिट में। इंद्री में दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में सुबह के समय मां भगवती की पूजा अर्चना की गई है। इस अवसर पर आपको बताते चलें कि कंजकों का भी पूजन किया गया है। साथ ही मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया, जहां काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में शीश नवाकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगी है। चैत्र नवरात्रों का विशेष महत्व है और मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा ने बताया कि इस दुर्गा अष्टमी के पर्व पर जहां जहां पर भी माता भगवती के मंदिर है वहां पर श्रद्धालुगण जाकर कन्याओं का पूजन करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा होने की दुआ भी मांगते हैं। कि सभी शहरवासियों को, हल्का वासियों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। सबके घर में सुख शांति हो, परिवार में खुशियां बरसे। जय माता की।
आज अष्टमी के पर्व पर मंदिर सुधार सभा की ओर से सुबह 5 बजे आरती के बाद ही कपाट खोल दिए गए हैं और उसके बाद अब लाइन में लगकर भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। और आज जो माता की कढ़ाई थी हमारे आनंद जिंदल जी की तरफ से थी, उन्होंने माता का भोग लगवाया, सुबह पूजा अर्चना की, उसके बाद भोग लगाया, कंजक पूजन किया गया। आज दोपहर 12 बजे देवी मंदिर के प्रांगण में बहुत विशाल बड़ा भंडारा होने जा रहा है। सभी शहरवासी, हल्कावासी इसमें हाजिर होंगे और माता रानी के प्रसाद ग्रहण करें। आपको जैसा कि विदित है, हमारे शहर की एक संस्था मंदिर सुधार सभा, जिसके अंतर्गत 4 मंदिर आते हैं। ये देवी मंदिर प्रमुख है, जहाँ दफ्तर भी है संस्था का, श्री हनुमान जी का मंदिर, कृष्ण मंदिर और हमारा शिव मंदिर। आज जैसे जैसे नवरात्र जो भी कार्य हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो भी कोई पर्व आता है, उसमें मंदिर सुधार सभा सारे काम बड़े धूमधाम से करती है। उसी कड़ी में चैत्र नवरात्र का ये महापर्व बड़ी धूमधाम से संस्था के द्वारा मनाया गया। इसमें 30 तारीख को जैसे नवरात्रि प्रारंभ हुए, मंदिर सुधार सभा ने नवचंडी का अनुष्ठान मां भगवती के मंदिर में प्रारंभ करवाया, जिसमें हमारी संस्था के जो मेंबर हैं वो अलग अलग सभी नित्य पूजन करवाने आते थे। हमारे द्वारा नित्य भगवती का अर्चन किया गया, भगवती का दूध, दही, गंगा जल इत्यादि से सब पंचामृत अभिषेक किया गया, रोज पूजन किया गया। आज अष्टमी कढ़ाई जैसी यहाँ की रीत है, कोई भी एक माता का भगत अष्टमी की कढ़ाई शुरू करता है, आकर के माँ भगवती का पूजन करके अपनी कढ़ाई जो यहाँ पर बनती है। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, प्रदेश सरकार विकास की गति देने के लिए लगातार प्रयासरत है। विकास और जनहित कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिरसा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा चौटाला के मैनेजर को भी सस्पेंड किया गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसका संज्ञान लिया था। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स चौटाला में 3.30 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। भट्ट क्षेत्र के गांव ठुरिया में शाम को बाइक पर आए अज्ञात 4 युवकों ने एक सीएससी केंद्र संचालक को गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल हुए युवक को तुरंत भट्ट के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि बाइक पर आए 4 युवकों ने सीएससी केंद्र संचालक प्रदीप को रुपए निकलवाने की बात कही, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल की टीम ने गुहला के थाना प्रभारी रामपाल को मारपीट का मामला रद्द करने के एवज में 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद टीम ने प्रभारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वहीं बताया यह भी जा रहा कि थाना प्रभारी इस केस में 20,000 की राशि पहले भी ले चुका था। मामले में अधिक जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के इंचार्ज सूबे सिंह सैनी ने बताया कि इस संबंध में उन्हें चीका के शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने शिकायत दी थी। जो हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत जो हमारे डीजीपी श्री आलोक मित्तल जी, एंटी करप्शन ब्यूरो डायरेक्टर साहब के कुशल नेतृत्व में और एसपी साहब के नेतृत्व में अम्बाला के मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत आज मुझे अफसरान के आदेश प्राप्त हुए कि ओम प्रकाश वासी चीका कोई रेड कार्रवाई कराना चाहता है तो उससे संपर्क करें। मैंने उससे संपर्क किया तो उसने एक दरखास्त दी कि मेरे से एसएचओ गुला पर रामपाल मेरे 258 नंबर मुकदमा जो कैंसिलेशन लिखनी है उसके लिए एवज में 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है। 20,000 उसने पहले ले लिए और 30,000 आज मांग रहा है। 30,000 लेने पर उस कार्रवाई करते हैं, उसको रहने देता है। मामला कुछ नहीं जी, 1.5 साल पहले 9वें महीने 2023 में मेरे घर चोर आया रात को 3 बजे और धमका के बोले जब मेरी आंख खुल गई। उसकी कोशिश थी मेरी आंखों में मिर्चें डाल के और हमला करना था उसने। मेरे तो उससे पहले भी हमला हो चुका था 2-3 बार। सरकारी गनमैन भी मेरे को दे रखा था। चलो ऐसा था जी, उसके साथ आता भाई भी बाद में वो दीवार कूदते टाइम जनरेटर मोड़ के गिर गया, उसकी बात झूठ।
अब जो मैंने उसको 112 को 100 नंबर पर उस SHO पर कॉल करके जगह पे बुला लिया। उसके बाद वो 6.5 महीने तो इस तरह ही पड़े रहा। DSP धमकी अंदर SC ST एक्ट लाऊंगा, ठीक है, SHO श्रेष्ठ श्रेणी और DSP मेरे पे कम से कम लाख रुपए खा गया SC ST। बहादुरगढ़ के मथौडी गांव में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव के रहने वाले राकेश उर्फ गुगू पहलवान की जघन्य हत्या की गई है। आपको यह भी बताते चले कि गुगू पहलवान को पहले गोली मारी गई, फिर उसके गले में चक्की के पत्थर वाले बड़े पाट बांधकर कुएं में धकेल दिया गया, जिसके कारण गुगू पहलवान की मौत हो गई है। घटना का खुलासा भी हत्या के आरोपी देवेंद्र ने किया है। ACP दिनेश कुमार ने बताया कि आरोपी देवेंद्र उर्फ सोनू को शक था कि गुगू पहलवान का उसकी भाभी के साथ में अवैध संबंध है। अवैध संबंधों के शक में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हाँ, ये जो मृतक है राजेश सन ऑफ काशीराम, इसकी पत्नी जो 29 तारीख को था चौक की मांडोटी में आकर इसने एक शिकायत दी है। तो इसने बतलाया कि मेरे घर वाला 27 तारीख से लापता है और 2 दिन तक हम अपने तौर पर उसकी तलाश करते रहे, जो नहीं मिला। तो आज हमने आके थाने में हमने कंप्लेंट दी है और इन्होंने एक नाम भी बताया था कि हमें इसके ऊपर थोड़ा जो शक है। उसकी वाइफ ने बताया है देवेंद्र सन ऑफ मेहताब। चौकी के अंदर बुलाकर उससे गहनता सख्ताई से पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि मेरी जो भाभी है उसके साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते इसकी मैंने खेत में बुलाकर 315 बोर के पिस्टल से एक गोली मारी थी और घायल होकर गिरने के बाद इसके ईट से मैंने इसके ऊपर हमला कर। बल्लभगढ़ शहर को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बल्लभगढ़ नगर निगम ने कमर कस ली है, जिसके चलते शुक्रवार को आपको बता दें कि सड़कों के किनारे और दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। इस दौरान टीम ने अतिक्रमण करके रखे गए सामान को भी जब्त किया है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह भगोरिया ने भी कहा कि निगम ने शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया। यह अभियान शहर के मुख्य बाजारों में भी चलाया जाएगा और साथ ही सख्ती से कार्रवाई को अंजाम देते हुए जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस मुहिम को चलाने का हमारा पहला मकसद ये था कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाए, हमारा जो ट्रैफिक का फ्लो है प्रॉपर फ्लो हो। इसके लिए हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिसके तहत हमने सबसे पहले चरण में अंबेडकर चौक से लेकर बस स्टैंड तक जितनी भी एनक्रोचमेंट थी उसको हमने क्लियर किया। हमारा सेकंड चरण होगा जो भी हमारा मेन बाजार है बल्लभगढ़ का, उसको क्लियर करना। इसके लिए हमने लोगों से बात की है कि वह अपने दुकान के या घर के सामने जिस भी प्रकार का अतिक्रमण है उसे हटा ले। यदि वह नहीं हटाते हैं तो निगम की तरफ से ठोस कार्रवाई की जाएगी, वह साथ ही साथ फाइन भी इनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। हमारा जो मेन लक्ष्य यह है कि बल्लभगढ़ जो कि काफी अतिक्रमण से परेशान था, यहाँ के लोग थे जो काफी परेशान थे, उनको राहत प्रदान। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानदार से फिरौती मांगने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिरौती मांगने के आरोपी कैथल के रहने वाले मित्रपाल उर्फ काली हैं और कुरुक्षेत्र के रहने वाले अंकित कुमार हैं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 के प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि पेहवा के रहने वाले आशीष गोयल ने पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद में उसकी मोबाइल सर्विस की दुकान है और 6 मार्च को उसे धमकी दी गई थी और जान की सलामती भी चाहते हैं तो उसकी कीमत देनी होगी। शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनों से एक सूचना मिली थी और लगातार मिली रही थी कि जेल में जो लोग बैठे हैं, कैदी हैं और जो हवालाती हैं वो फ्रीक्वेंटली फोन यूज कर रहे हैं और इनमें से एक दिलबाग बागा है लड़का जो पेवा एरिया का रहने वाला है, पेलवा गांव का। इसने पिछले दिनों अमित बंसल का मर्डर किया था पेवा में और वो जेल में बैठ के फोन के द्वारा ही अपने साथियों से फिरौती इकट्ठी कर रहा है पेवा एरिया से। इसके 2 साथी थे अंकित और मित्रपाल।
अंकित मित्रपाल काली जो जाजनपुर गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं, पहले भी मारपीट के 307 के मुकदमे हैं और इसको उम्र कैद की सजा। रतला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने बल्लभगढ़ ब्लॉक में पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। इस मौके पर बल्लभगढ़ VDPO अधिकारी पूजा शर्मा, सहायक अधिकारी भारत भूषण, पंचायत समिति अध्यक्ष चंद्रपाल मौजूद रहे। इस मौके पर बैठक में मौजूद सभी मेंबरों ने अपने अपने इलाके की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया है। और वहीं जानकारी देते हुए पृथला से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने बताया कि कोलम पूरा की नहीं हुआ करता था, इसके चलते बैठक पूरी नहीं हो पाई। हालांकि जितने भी मेंबर बैठक में पहुंचे उन्होंने अपनी अपनी समस्या रखी, जिन समस्याओं से अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है और जल्द ही उनके समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कोरम तो पूरा था नहीं मेंबरों का आज यहाँ, लेकिन चेयरमैन साहब, वीडियो साहब, हम जितने भी थे, जो हमारे सामने मुद्दे आए हैं, हम गांवों में जाते हैं, चाहे वो फतेहपुर की बात हो, फतेहपुर में ओवरफ्लो है सड़क से जो रास्ता जाता है, जो आम प्लॉट हैं BPL के, वहाँ रास्ता ही नहीं है। इसी तरह हरिजन चौपाल के लिए सुनपेड़ की बात रखी है। सागरपुर से 2 रास्ते जाते हैं। सागरपुर से 6 क्रम का जो कहती है सरकार, हमने सारे बना दिए, लेकिन सागरपुर से और जो प्याला दीग रोड है वहां तक 6 क्रम का रास्ता जाता है और एक सागरपुर के समाने में 6 क्रम का, दीग के समाने में 4 क्रम का, उसकी भी मांग रखी है। हम एस्टीमेट बनवा के भेजेंगे, ऊपर भी हमारे अधिकारियों से मिलने का काम करेंगे। बताते चलें कि उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत की जाएगी। पूरा मामला फरीदाबाद से है, जहां पर उच्च अधिकारियों को अब शिकायत भी दी जाएगी। आपको बताते चलें कि तमाम तरह की बैठकों का दौर भी जारी है और इस दौरान उच्च अधिकारियों से की जाएगी और मीटिंग में नहीं पहुंचे थे PWD विभाग। फिलहाल में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, बिहार